तेजस्विनी नील से मिलकर नील को बहुत काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनाती है। बल्कि तेजस्विनी नील से कहती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी मम्मी से मेरा हाथ मांगने का। नील को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि नील तो तेजस्विनी से प्यार करता है, लेकिन तेजस्विनी साफ साफ शब्दों में नील से कह देती है कि तेजस्विनी नील से शादी नहीं करेगी। यह बात सुनकर नील बहुत काफ़ी मायूस हो जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। जब तेजस्विनी नील से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तब नील तेजस्विनी से कहता है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़का है। यह बात सुनकर तेजस्विनी नील के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है, बल्कि नील से कहती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने का। आखिर तुम चाहते क्या हो। जब तुम्हारा शादी मेरी बहन जूही के साथ तय हो चुका है तो तुम मेरी बहन जूही से शादी करो। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। तेजस्विनी नील को उल्टी सीधी बातें कहकर अपने घर वापस लौट जाती है, लेकिन परिवार के लोग तेजस्विनी के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा होती है। बल्कि तेजस्विनी के काकू तेजस्विनी से पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी। तेजस्विनी लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ बोलती है, मैं अपने भाई विधान के लिए अच्छा स्कूल देखने के लिए गई थी और मैं अपनी मम्मी मुक्ता से कह कर गई थी। तेजस्विनी के काकू यह बात सुनकर तेजस्विनी के काकू तेजस्विनी को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, जिससे तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता तेजस्विनी के काकू के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाती है। बल्कि मुक्ता जूही के पापा से कहती है, आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरी बेटी तेजस्विनी के ऊपर हाथ उठाने का। आपको यह किसने हक दिया है। मुक्ता अपनी बेटी को लेकर बहुत काफ़ी जूही के पापा को उल्टी सीधी बातें सुना देती है, क्योंकि मुक्ता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तेजस्विनी के ऊपर कोई भी हाथ उठाए। क्योंकि मुक्ता अपनी बेटी तेजस्विनी से पूछती है, तेजस्विनी तुम कहाँ गई थी, सच सच बताओ। तब तेजस्विनी अपनी मम्मी से बताती है कि वह नील से मिलने के लिए गई थी। यह बात सुनकर तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता तेजस्विनी को मारने लगती है। बल्कि उस वक्त नील परिवार वालों के सामने आ जाता है और कहता है कि इसमें तेजस्विनी का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ही तेजस्विनी को आने के लिए कहा था ताकि विधान का अच्छा स्कूल में एडमिशन करा सकें। और आप लोग तेजस्विनी को इतना उल्टी सीधी बातें क्यों सुनाते हैं। अभी तक मेरा जूही से शादी नहीं हुआ है, अभी मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ। अभी तो फिलहाल मैं मोहित काकू का बेटा समान हूँ, मुक्ता काकू के कर्जदार हूँ। विधान मेरा भाई जैसा है, इसलिए आप लोग इन लोगों को उल्टी सीधी बातें सुनाना बंद कर दो। मैं चाहे जिससे मिलूँ। इस बार नील पूरे परिवार वालों के ऊपर बहुत काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नील के सामने तेजस्विनी के काकू तेजस्विनी को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और यह बात नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल तो नील परिवार वालों को उल्टी सीधी बातें सुनाकर घर से चला जाता है, लेकिन होली समारोह के दिन जैसे ही नील के परिवार वाले तेजस्विनी के घर पहुंचते हैं, इधर से तेजस्विनी के परिवार वाले भी होली समारोह के फंक्शन में पहुंचते हैं। बल्कि होली वाले दिन 2 गायकर सिंगर गाना गाने के लिए आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर किसी मुसीबत की वजह से सिंगर गाना गाने नहीं आ पाते हैं। वहीं पर नील पूरे परिवार वालों के सामने स्टेज पर चढ़कर सिंगरों के जैसा गीत संगीत गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर तेजस्विनी नील की दीवानी हो जाती है, क्योंकि नील रातों रात से बहुत काफ़ी अच्छा सिंगरों जैसा गाना गाता है। और तेजस्विनी स्टेज पर चढ़कर नील के साथ स्टेज पर गाना गाने लगती है, क्योंकि तेजस्विनी को गीत संगीत बहुत काफ़ी पसंद है। और जब तेजस्विनी नील को स्टेज पर चढ़कर गाना गाता हुआ सुनती है तो तेजस्विनी खुद को रोक नहीं पाती है और पूरे परिवार वालों के सामने नील के साथ स्टेज पर गीत संगीत का फंक्शन करने लगती है। और मोहित का आखिरी इच्छा था कि तेजस्विनी सिंगर बने, और जब तेजस्विनी नील
को स्टेज पर सिंगरों जैसा गाना गाते हुए सुनती है तो तेजस्विनी खुद को अपने आप को रोक नहीं पाती है और नील के पास जाकर नील के साथ गाना गाने लगती है। और परिवार के लोग तेजस्विनी और नील को साथ में देखकर बहुत काफ़ी गुस्सा होते हैं, बल्कि तेजस्विनी की मम्मी मुक्ता बहुत काफ़ी खुश होती है। अब धीरे धीरे तेजस्विनी को नील से प्यार होने लगेगा और जब ऋतुराज लंदन से इंडिया वापस आएगा उससे पहले ही तेजस्विनी का शादी नील के साथ हो जाएगा, क्योंकि तेजस्विनी अब नील से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तेजस्विनी को अच्छे से पता चल जाता है अगर तेजस्विनी नील से शादी कर लेगी तो तेजस्विनी अपने पापा मोहित का आखिरी इच्छा ज़रूर पूरा करेगी, बल्कि सिंगर भी बनेगी। इस वजह से तेजस्विनी नील से शादी कर लेती है और शादी के बाद पता चलता है नील का बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज है। ऋतुराज को पता चलता है नील की पत्नी कोई और नहीं बल्कि तेजस्विनी है, जिससे ऋतुराज प्यार करता था। तेजस्विनी ऋतुराज को देखकर बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि तेजस्विनी को डर रहता है कहीं तेजस्विनी के पति नील को ऋतुराज बता न दे। दूसरी तरफ ऋतुराज तेजस्विनी को अपने भाई की पत्नी देखकर बहुत काफ़ी गुस्सा होता है।